कार्तिक और जिया की शादी तुड़वाने के लिए लक्ष्मी तुरंत ही शादी में पहुंच जाती है। लक्ष्मी देख के हैरान थी कि कार्तिक तो रघुवीर से बात कर रहा है। लक्ष्मी यहाँ पे कार्तिक को सब कुछ सच सच बताने की कोशिश करती है, लेकिन रघुवीर कार्तिक के सामने झूठ कह देता है कि लक्ष्मी ने मुझसे शादी करी है और अब लक्ष्मी और मैं पति पत्नी है। यह बात सुनकर लक्ष्मी के पांव तले जमीन खिसक जाती है और कार्तिक लक्ष्मी को धक्के मारकर अपनी शादी से निकाल देता है। उसके बाद लक्ष्मी ने रघुवीर के साथ कुछ ऐसा किया जो जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है जिया से, जो कि बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है। जिया नहीं चाहती कि लक्ष्मी किसी भी हालत में कार्तिक से मिले, क्योंकि कार्तिक और लक्ष्मी अगर वापस से मिल गए तो कार्तिक पुरानी सारी चीजें भूल जाएगा और वापस से लक्ष्मी के पीछे लट्टू बना फिरेगा। मुझे किसी भी हालत में लक्ष्मी और कार्तिक के बीच में दूरी बनाए रखनी होगी और इस गलतफहमियों के पहाड़ को और ज्यादा बड़ा बनाना होगा, क्योंकि मैं उस लक्ष्मी को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो लक्ष्मी कभी हार नहीं मानती, वो हर बार कैसे ना कैसे करके बच जाती है और वापस से मेरी वाट लगाने के लिए कार्तिक की जिंदगी में आ जाती है। इस बार मैंने पूरी बाजी जीत रखी है। मैं नहीं चाहती कि कोई भी छोटी सी गलती से मैं कार्तिक को हमेशा हमेशा के लिए खो दूं। इसीलिए जिया सीधे कॉल करती है रघुवीर को और रघुवीर को कहती है, रघुवीर मैंने तुमको एक छोटा सा काम दिया था, वो भी काम तुमसे ढंग से नहीं होता है। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें लक्ष्मी को किसी भी हालत में कार्तिक और उसके परिवार से दूर रखना है, लेकिन तुम अपने काम में असफल हुए। इस वक्त तक रघुवीर अपनी सफाई देते हुए कहता है कि जिया, सबसे पहली बात कि तुम मुझ पर चिल्ला नहीं सकती, और दूसरी बात ये कि मैंने लक्ष्मी पे नजर रखी थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि कब वो यहाँ से निकल गई और तुम्हारे यहाँ पंडित जी बनकर आ गई। देखो, मैं लक्ष्मी और कार्तिक को अलग करने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन लक्ष्मी हार मानने वालों में से नहीं है। मैं उसको रोक नहीं सकता, उसको कहीं बांध के नहीं रख सकता, इसीलिए तुम्हें भी थोड़ा ध्यान रखना होगा। इतना कहकर रघुवीर कॉल को काट देता है। रघुवीर को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है, बहुत ज्यादा गिल्ट फील हो रहा होता है, क्योंकि वह जिस लड़की के साथ बुरा कर रहा है उस लड़की ने कभी भी अपनी पूरी जिंदगी में किसी के साथ भी बुरा नहीं किया। वो हमेशा सबके साथ अच्छा ही करती रही और अच्छा ही कर रही है। आज भी वो वेदा के साथ रुकी है, जिसमें उसका और वेदा का कोई भी संबंध नहीं, नहीं मेरे उस पर कोई एहसान है, बल्कि उसके मुझ पे एहसान है और मैं उसकी जिंदगी बर्बाद कर। वो अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार कार्तिक से करती है और उसके करीब जाना चाहती है, लेकिन मैं ही बीच में बाधा बना बैठा हूँ। नहीं रघुवीर, नहीं, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर बात वेदू की नहीं होती ना तो फिर मैं जिया को ना जान से मार देता। अगले ही सीन में हम लक्ष्मी को देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा परेशान होती है, क्योंकि जो भी दृश्य उसने अपने आंखों से देखा उसे वह देख के बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि किस तरीके से कार्तिक जिया के लिए पंडित जी से लड़ रहा था। वह कार्तिक जो कि जिया की शक्ल तक नहीं देखना चाहता था, वह कार्तिक जिसके साथ जिया ने इतनी सारी दुर्घटना भरी हरकतें करी, लेकिन उसके बावजूद कार्तिक ने लक्ष्मी को भुलाकर जिया का साथ देने की सोची, जिया से शादी करने की सोची। इतने समय से जब तक लक्ष्मी कोमा में थी तब तक कार्तिक एक बार भी उससे मिलने नहीं आया। लक्ष्मी को ये सारी बातें खाई जा रही थी, लेकिन अंदर एक विश्वास था, एक उम्मीद थी, एक भरोसा था कि कार्तिक जी ऐसा नहीं कर सकते। हो सकता है कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हो रही हो जो कि मुझे दिखाई नहीं दे रही। मुझे एक बार कार्तिक जी से बात करनी होगी, किसी भी हालत में कार्तिक जी से बात करनी होगी, क्योंकि अगर ये गलतफहमी होगी तो सिर्फ और सिर्फ कार्तिक जी ही हैं जो कि इस गलतफहमी को दूर कर सकते हैं, वो भी जिया और कार्तिक जी की शादी से पहले। जैसे लक्ष्मी घर पे आती है, रघुवीर को बहुत ज्यादा टेंशन होने लगती है। रघुवीर लक्ष्मी से पूछता है कि लक्ष्मी, तुम बार बार बिना बताए कहाँ चली जाती हो? लक्ष्मी कहती है कि इससे आपको क्या मतलब? रघुवीर कहता है कि लक्ष्मी, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? लक्ष्मी कहती है कि रघुवीर जी, मैं बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ। उसके बाद लक्ष्मी को पूरा ही केस बताती है कि किस तरीके से वह पंडित जी के साथ मिलकर एक स्टिंग ऑपरेशन करने गई थी, लेकिन उसका स्टिंग ऑपरेशन लगभग फेल हो गया, कि जो वो जानना चाहती थी वह वो जान नहीं पाई, और जो उसे जानकारी मिली है वह तो जानकर उसके पांव तले जमीन खिसक गई है। उसका दिल चूर चूर हो गया। रघुवीर यहाँ पे लक्ष्मी को हिम्मत रखने को कहता है। रघुवीर कहता है कि लक्ष्मी, हिम्मत रखो, सही समय आने पर तुम्हें कार्तिक भी मिलेगा और तुम्हारे सपने भी पूरे होंगे। अगले ही पल हम देखते हैं कि शादी की तारीख आ गई होती है, यानी कार्तिक और जिया की शादी, जिसका जिया बेसब्री से इंतजार कर रही थी। इतने सालों से वह घड़ी आ गई है, एक ऐसी घड़ी जहाँ पर कार्तिक सिर्फ और सिर्फ जिया का हो जाएगा। लेकिन कहानी इतनी आसान कहाँ, क्योंकि इसका इन्विटेशन मिलता है रघुवीर दलाल को, और रघुवीर लक्ष्मी के साथ जाने वाला है कार्तिक और जिया की शादी में, और यहीं से ही एक बड़े धमाके की शुरुआत होगी। जैसे ही लक्ष्मी को पता चलेगा कि कार्तिक जी और जिया की आज शादी है, वैसे ही ये दोनों भागे भागे जाएंगे जिया की शादी में। इस वक्त तक जिया ने रघुवीर को कॉल करके कह दिया होता है कि लक्ष्मी किसी भी हालत में यहाँ पर नहीं आनी चाहिए, साथ ही तुम यहाँ पर आओगे और कार्तिक को लक्ष्मी के खिलाफ और ज्यादा भड़का दोगे, ताकि एट द एंड अगर कार्तिक का मूड बदलता भी है तो तुम्हारे भड़काने के चलते उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ही बातें घूमती रहेगी। उसके दिमाग में लक्ष्मी को लेकर प्यार नहीं, बल्कि लक्ष्मी को लेकर नफरत पैदा होगी, और लक्ष्मी को देखना तक पसंद नहीं करेगा। मैं कार्तिक की फितरत बहुत अच्छे से जानती हूँ। कोई भी अगर कार्तिक को धोखा देता है तो कार्तिक कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो पहले भी नहीं कर पाया था और आज भी नहीं कर पाएगा। इसलिए जैसा ऐसा मैं कहती जा रही हूँ, तुम्हें वैसा वैसा करना होगा रघुवीर। मैंने तुम्हारी बेटी के लिए डोनर ढूंढ दिया है, वो डोनर तुम्हें मिल जाएगा अगर तुम एक बार मेरा काम करवा दो तो। जैसी डोनर मिलेगा तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी। अगर तुम अपनी बेटी से प्यार करते हो तो तुम्हें यह कठोर कदम उठाना पड़ेगा। तुम एक अच्छे पति तो नहीं बन पाए, लेकिन अच्छे बाप जरूर बन सकते हो। इसीलिए कह रही हूँ, जो भी काम करना सफाई से करना। लक्ष्मी कार्तिक के पास नहीं आनी चाहिए। अब वह समय आ गया था जिसका कि लक्ष्मी को बेसब्री से इंतजार था। लक्ष्मी को सिर्फ इंतजार था कि उससे सिर्फ एक मौका मिल जाए, सिर्फ एक मौका
जहाँ पे वो कार्तिक से जाके सारी बातें कर पाए, जितनी भी गलत फहमियां हैं उनको दूर कर पाए। अब रघुवीर दलाल इस वक्त तक लक्ष्मी को तो नहीं रोक पाता, इसलिए वो खुद ही कार्तिक के पास चले जाता है और कार्तिक से वापस से बात करने लगता है। कार्तिक इस वक्त तक रघुवीर को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। कार्तिक रघुवीर से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये जो कुछ भी हो रहा है ना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कारण हो रहा है। मुझे तुम्हारे कारण जिया से शादी करनी पड़ रही है। तुमने जरूर लक्ष्मी के साथ कुछ न कुछ गड़बड़ करी है, नहीं तो लक्ष्मी, मेरी महालक्ष्मी मुझे छोड़कर कभी भी नहीं जाती। मेरी महालक्ष्मी तुमसे शादी कभी भी नहीं करती। अगर मेरी महालक्ष्मी को तुमसे प्यार होता ना तो पहले ही तुमसे शादी कर चुकी होती, ना कि इस वक्त तक मुझे छोड़कर जाती। जरूर तुमने कुछ ना कुछ करा है। उस वक्त रघुवीर कहता है कि कार्तिक कार्तिक, जिया बिल्कुल सही कहती है। तुम अपनी आंखों के सामने एक पर्दा लगा के बैठे हो। लक्ष्मी बहुत अच्छी है, यह बात मैं भी जानता हूँ, लेकिन तुमने लक्ष्मी के साथ क्या किया है यह बात तुम भी जानते हो। तुमने और तुम्हारे पूरे ही परिवार ने कभी भी लक्ष्मी की इज्जत नहीं करी, कभी भी लक्ष्मी को सम्मान नहीं मिला जो कि उसको मिलना चाहिए था। हर बार वो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए सब कुछ करती रही। जिया से उसने कितनी बार लड़ाई करी है, लेकिन आखिरकार क्या हुआ, जिया को अपने ही घर पे रख लिया। लक्ष्मी ने कितनी बार मना किया था कि तुम जिया को अपने घर पे मत रखो, लेकिन फिर भी तुमने जिया को अपने घर पे रखा और लक्ष्मी के ऊपर जानलेवा भी हमला हुआ था। किसने किया वो, ये बात तुम भी जानते हो और मैं भी, कि यह हमला किसी ने नहीं बल्कि जिया ने ही किया है। लेकिन उसके बावजूद तुम जिया के साथ शादी के लिए तैयार हो गए। दोगलापन तो तुम दिखा रहे हो कार्तिक, तुम दिखा रहे हो, और अपनी इस गलती का, अपनी माँ की गलती का पूरा ही दोष तुम लक्ष्मी पे डाल रहे हो। वह लक्ष्मी जिसने हर कदम पे तुम्हारी मदद करी, अब वो अगर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर चुकी है तो इसमें दिक्कत क्या है, तुम्हें इससे जलन क्यों हो रही है। और यह बातें सुन के कार्तिक भावुक हो जाता है और घबराने भी लगता है। इसलिए रघुवीर से कहता है कि मुझे तुमसे कोई बात करनी ही नहीं है। इतना कहकर कार्तिक वहाँ से जा ही रहा होता है कि उसी वक्त वहाँ पर लक्ष्मी आ जाती है। लक्ष्मी को देखकर रघुवीर भी चौंक जाता है। लक्ष्मी आके कहती है कि कार्तिक जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है, कुछ जरूरी बात, अकेले में। कार्तिक साफ मना कर देता है। कार्तिक कहता है कि मुझे तुम्हारी जैसी औरत के साथ कोई भी बात नहीं करनी। पहले तो मुझे लगता था कि जिया आस्तीन का सांप बनी घूमती है, लेकिन अब मुझे पता चला कि धोखा तो मुझे असली तुमने दिया है, तुमने दिया है मुझे धोखा। लक्ष्मी कहती कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। कार्तिक कहता है अच्छा ऐसा कुछ भी नहीं है तो तुमने रघुवीर दलाल से शादी क्यों करी। लक्ष्मी कहती है मैंने कोई भी शादी नहीं करी है। उसी वक्त रघुवीर कहता है कि लक्ष्मी तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये कार्तिक तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकता। हम दोनों ने शादी करी है, 7 फेरे भी लिए हैं और ये रहा उसका प्रूफ। फिर रघुवीर कार्तिक को वो फोटोज बताता है जो कि उसके और लक्ष्मी के होते हैं। लक्ष्मी कहती कि रघुवीर जी आप ये सब क्या कह रहे हैं। उसी वक्त कार्तिक कहता है कि बस लक्ष्मी बस, इससे ज्यादा झूठ में बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुमने तुम्हारी लाइफ में मूव ऑन कर लिया है और तुम अब वापस से आ रही हो ताकि तुम मेरी जिंदगी बर्बाद कर सको। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं मेरी जिंदगी में आगे बढ़ चुका हूँ और मैंने जिया से शादी करने का फैसला ले लिया है, इसीलिए मैं तुम्हारी अब एक भी बात नहीं सुनूंगा। मेरा पूरा ही परिवार तुमसे नफरत करने लगा है, इसीलिए मेरे परिवार के पास आने की सोचना भी मत। तुमने तुम्हारी नई शादी करी है ना, नई जिंदगी की शुरुआत करी है, तो तुम तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे पति दोनों के ही साथ खुश रहो। मेरी जिंदगी में वापस आने के बारे में सोचना भी मत। इतना कहकर कार्तिक वहाँ से चला जाता है। लक्ष्मी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर रघुवीर करना क्या चाहता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। आपको ये रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।